हमारे हिसाब से तो वोट को बेचना और अपने ईमान और ज़मीर को बेचना दोनों बराबर है। अल्पसंख्यक वोटर या दलित वोटर वो क्या राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ झोला और झंडा ढोने के लिए है, क्या कहते हैं? जी, कोई भी पार्टी सिर्फ मुसलमान को इस्तेमाल करना जानती है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जदयू हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे लोजपा हो, सिर्फ हमें इस्तेमाल करने का काम किया है। सीतामढ़ी जिला में लगातार जो है एमएलसी के चुनाव को लेकर अपना अपना प्रत्याशी की घोषणा की जा रही है पार्टियों द्वारा और दावे और वादे किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक्टिविस्ट हैं और समाज सेवी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सियासत के जानकार हैं और सियासी पंडित अगर कह लीजिए तो वो भी कम नहीं होगा। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर जिला के मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर, दबे कुचले और दलित वोटर कहाँ जाए, क्या कहते हैं सर? कलीम साहब स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मिराज साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे सीतामढ़ी जिला में अभी तक कोई भी पार्टी हो, जब विधानसभा का चुनाव आता है तो हमारे माइनॉरिटी में इतने अच्छे अच्छे लीडर सीतामढ़ी जिला ने दिया, लेकिन सबको इग्नोर किया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, हमारे समाज के जो नौजवान आगे आना चाहते हैं उनको टिकट नहीं दिया जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है वक्त पे तो मुझे इस्तेमाल कर लेता है और इस्तेमाल करने के बाद हमारी ज़रूरत उसकी ख़त्म हो जाती है और हमको जैसे खजूर खाते हैं और गिटली निकाल करके फेंक दिया जाता है। नहीं, अल्पसंख्यक वोटर या दलित वोटर वो क्या राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ झोला और झंडा ढोने के लिए है, क्या कहते हैं? जी, अभी तो दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ झोला ढोने के काम ही करवाए जाते हैं हमारे और आपसे। इसके अलावा कोई काम नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है तो कहा तो कि वक्त है। जैसे एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ, हम लोग बिरयानी बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें तेज पत्ता को डाला जाता है और जब तैयार हो जाता है तो जब उसको परसा जाता है प्लेट के अंदर, थाली के अंदर, तो जब हम खाने के लिए बैठते तो सबसे पहले उसी तेज पत्ता को निकाल करके फेंक देते तो खाना खाते हैं। वही काम रह गया मुसलमानों को। कोई भी पार्टी सिर्फ मुसलमान को इस्तेमाल करना जानती है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जदयू हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे लोजपा हो, सिर्फ हमें इस्तेमाल करने का काम किया है। हमारी भागीदारी या हिस्सेदारी हमें कहीं भी नहीं देखने को मिला है। अन्य लोग हमें आगे बढ़ाते हैं, उनको लगता है कि ये आगे बढ़ जाएगा, नेता बन जाएगा तो फिर ये अपना हक मांगना शुरू करेगा, अपने समाज के लिए जो है ना उसके हक और हुकूक की बात करना शुरू कर देगा। लेकिन आज हमारे ऊपर तरह तरह की परेशानियां अगर आ रही है तो उसका जिम्मेवार कहीं न कहीं कांग्रेस है, बीजेपी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जदयू है। नहीं, फिलहाल जिले में एमएलसी के चुनाव को लेकर अल्पसंख्यक और वोटर जो है, जो दलित वोटर है, वो कहाँ जाए? कहीं ना कहीं तो वोट देना पड़ेगा, लेकिन वो कहाँ जाए? सबसे सेफ सीट और या चाहे सबसे सेफ मंच जो है क्या है? और क्या आप हमारे माध्यम से वोटरों को कहना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि वोट करते हैं इस चुनाव में, क्या कहते हैं बताइए? देखिए, मैं सारे भी जनप्रतिनिधि से गुजारिश करता हूँ, हमारे ख़ास तौर पर सीतामढ़ी शिवहर जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड हैं, सरपंच है, पंच है, मुखिया हैं, आप लोग अपने हर पंचायत में वोटरों को, जनप्रतिनिधि को जगाने की कोशिश करें, उठाने की कोशिश करें। अपने वोट को पैसे पर न बेचें। अच्छे प्रतिनिधि जो भी किसी भी पार्टी से जो काम करने वाला है उसको आप चुनिए। और मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग में जहाँ तक गठबंधन का अगर कोई नेता इस समय है तो स्वर्गीय अनवारुल हक साहब मरहूम के बाद अगर कोई नेता मेरे दिमाग में है तो वो अरशद भाई है। और मैं गठबंधन के बड़े नेता से गुजारिश करता हूं कि अरशद भाई को टिकट दिया जाए एमएलसी का। और मैं वोटरों से भी गुजारिश करता हूं कि हमारे लोकल जो नेता, बेहतरीन नेता, ईमानदार कह लीजिए, समझदार कह लीजिए, गरीबों के साथ कांधे में कांधा मिलाकर चलने वाले हैं, वो अरशद भाई है। और गठबंधन की तरफ से अरशद भाई को टिकट दिया जाए। लेकिन दावा तो अलग अलग कर रहे हैं। आरजेडी भी दावा कर रही है कि हमारा प्रत्याशी ये है, जदयू भी दावा कर रही है कि हमारा प्रत्याशी ये है, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी है यहाँ पर नूरी बेगम, अरशद साहब की पत्नी हैं, वो भी दावा कर रही है कि मैं भी प्रत्याशी हूँ। तो क्या दावे वादे क्या है, क्या कहते हैं?
देखिए, हर आदमी का काम है अपना अपना दावा करना, क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन व्यक्तिगत आपने मुझसे पूछा कि आपके लिए बेहतर कौन होगा, तो हमने तो मेरे लिए बेहतर अरशद भाई है। गठबंधन के तरफ से अरशद भाई को टिकट मिलना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं वोटरों से गुजारिश करूंगा कि 1000, 5000, 10,000 में अपने वोटों को न बेचे। और आपसे मेरी गुजारिश है, सही कैंडिडेट को चुने। नहीं, वोट बेचने पर बात आई तो लगभग हमें लगता है कि 50% से ज़्यादा वार्ड मेंबर वगैरह जो जनप्रतिनिधि है वो अपना अपना सर्टिफिकेट दे चुके हैं, और भाड़ा ही कहिए इसको, भाड़े पे दे चुके हैं। सभी लोग जानते होंगे, जो वार्ड मेंबर हमारी खबर को सुन रहे हैं उनको ज़रूर पता होगा कि आप अपना सर्टिफिकेट कैसे बेच दिए, भाड़े पे दे दिए हैं। शर्म करना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपना वोट बेच देते हैं पहले पैसा लेकर। उस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, हमारे हिसाब से तो वोट को बेचना और अपने ईमान और ज़मीर को बेचना दोनों बराबर है। फिर भी मैं गुजारिश करूंगा अपने जनप्रतिनिधि से कि आप लोग अपनी वोटों को ना बेचें। जो बेहतर कैंडिडेट हो, आप किसी का भी मदद करें, बगैर पैसे का मदद करें, और अच्छे कैंडिडेट को चुन करके लाइए, जो जिसमें समाज का भी विकास होना चाहिए, हमारा भी मान सम्मान मिलना चाहिए, आपका भी मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आपसे गुजारिश है, सारे वोटरों से गुजारिश है कि अपने अपने वोट को ना बेचें और अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। ये डॉक्टर कलीम साहब थे, सियासी पंडित अगर हम कह लें तो गलत नहीं होगा। सियासत में महारत रखने वाले कलीम साहब हैं, समाज सेवी भी हैं, मुखिया के प्रत्याशी कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इनका साफ कहना है कि जो भी वोटर है वो पैसा लेकर के वोट ना दे, किसी भी व्यक्ति को वोट देना है आपको जो अच्छे प्रतिनिधि है, जिसको XYZ जिसको मर्जी आप वोट दीजिए, पैसा लेकर वोट नहीं दीजिए। लगातार जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से भी अभियान चलाया जाता है कि पैसा लेकर वोट नहीं करना, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि द्वारा लोग लालच देकर सर्टिफिकेट को हथिया लिया जाता है, और जो जनप्रतिनिधि है वो भी जो है पैसा लेकर जो है दे देते हैं।